मुझे संविधान से वास्ता नहीं है, मुझे इस देश के न्यायपालिका से वास्ता नहीं है, मुझे इस देश के कानून से वास्ता नहीं है, मुझे इस देश के समाज से वास्ता नहीं है, मुझे इस देश वास्ता नहीं है, मुझे इस देश से भी वास्ता नहीं है। मुझे वास्ता है तो सिर्फ सत्ता से, और सत्ता का जो हुक्म होगा मेरा वास्ता सिर्फ उसी से है। इन दिनों मुझे सत्ता का हुक्म है देश को टुकड़े टुकड़े करने का। मैं उन्हीं हुक्म को तामील कर रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। अलग अलग नाम से लोग मुझे जानते हैं, कहीं आज तक जानते हैं, कहीं GTV जानते हैं, कहीं ETV जानते हैं, कहीं TV 18 जानते हैं, कहीं रिपब्लिक जानते हैं, कहीं इंडिया TV जानते हैं। अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, लेकिन हम सब पत्रकार हैं। हम उन तमाम वसूलों का बखूबी से पालन कर रहा हूँ जो मुझे सत्ता ने कहा है। हम देश के अंदर एक नया देश खड़ा कर रहे हैं। हम कहीं मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं, कहीं सिखों के खिलाफ चल रहे हैं। बस हमें जो सत्ता कह रहा है हम सत्ता के अनुसार चल रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे उस खबर से समाज को क्या असर पड़ेगा, हमारे उस खबर से धर्म विशेष के लोगों का क्या असर पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना है कि ये जो मुल्क बना है उस मुल्क में की आज़ादी में जितनी हिस्सेदारी मेरी है उतनी ही हिस्सेदारी मुसलमानों की भी है, उतनी ही हिस्सेदारी सिखों की भी है। जितनी शहादत हमने दी है उतनी शहादत मुसलमानों ने भी दी है, उतना ही शहादत सिखों ने भी ने दी है। यह देश कब सनातन था और उस दौर में हम क्या थे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। हमारा आइडियल कौन है? गिरिराज सिंह। हमारा आइडियल कौन है? ओवैसी। क्योंकि हम इन दोनों के सहारे समाज में नफरत पैदा करने में कामयाब होते हैं। हम नालंदा इसलिए पहुँचे हैं, सासाराम इसलिए पहुँचे हैं कि उस नफरत की चिंगारी को पूरे देश तक फैला सके। हमें आकाओं को खुश करना है, उन्हें उनके उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना है कि देश को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं धर्म के नाम पर। हमें नालंदा में वो मियाँ नहीं दिखाई दे रहा है जिसके रथ पर सवार होकर राम सीता लक्ष्मण सब बरसों बरस से रामनवमी की यात्रा में निकलता है। वो दिखाई नहीं देता है। कुछ लोगों को दिखाई दे दिया तो दे दिया। सासाराम में हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके में जो हिंदू जाके बसे हैं या हिंदू बहुल इलाके में जो मुसलमान बसे हुए हैं बरसों बरस से, उन दोनों के बीच किस तरीके का पुल बना होगा एक दूसरे के प्रति, तब वो वहाँ आके बसे होंगे। उस पुल को हम जिस तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आदेश है कि इन तमाम ऐसे पुल को ध्वस्त करिए जो समाज में सद्भाव पैदा करता है। तमाम उस पुल को ध्वस्त कीजिए जिसके सहारे सद्भाव बना हुआ है। तमाम उस पुल को ध्वस्त कीजिए जिसके सहारे ये गंगा जमुना संस्कृति पली बढ़ी है। उन तमाम चीज़ों को खत्म करना है, क्योंकि हम पत्रकार हैं। हमें ये जिम्मेवारी दी गई है और इस जिम्मेवारी को हम बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये सही नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमारा भी तो परिवार है, हमें क्या कहना। अब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का कहना है कि यही करना है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि कोठे वाली की भी ज़मीर होती है, हमने अपना ज़मीर बेच दिया, कह दीजिए। और हम कह रहे हैं कि हमने अपना ज़मीर बेच दिया। अब आपकी क्या शिकायत? अब तो कोई शिकायत नहीं है। हमने अपना ज़मीर बेच दिया। हम अपने परिवार बच्चों को भी उस रेडिकलाइजेशन में झोंक रहे हैं। ये शिकायत, मुझे एहसास है कि जो हम कर रहे हैं उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा, लेकिन हम तो बस सत्ता के गुलाम हैं। सत्ता ने जो कहा है वही करना है हमें। ये मेरा चरित्र है और हम इन्हीं चरित्रों के सहारे इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की जिम्मेवारी लिया है। आपको लगता है कि इस जिम्मेवारी को मैं बखूबी से अंजाम तक पहुंचा रहा हूं, तो एक थैंक्स तो आपका बनता है। आपके जैसे लोगों को हमें थैंक्स चाहिए, क्योंकि हम बेशर्म हैं, बेलज्ज हैं। हमने अपना सब कुछ खो दिया है,
तभी ये प्राप्त किया। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास किसी न किसी दिन हमारे बारे में भी लिखेगा। कभी कभी उसी बात को लेकर थोड़ी ईर्ष्या होती है कि हमें और कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे देश का जो टुकड़े टुकड़े को लेकर जो एक प्रक्रिया चल रही है वो और तेज हो जाती है। ये अलग बात है, नालंदा और सासाराम में हम अपने स्ट्रिंगरों के सहारे भी खबर को चला सकते थे, पहले इसी तरीके से चलाते थे। लेकिन अभी तो उसी नैरेटिव को सेट करना है, तो उसी नैरेटिव की वजह से हम चले आए। इसके लिए अगर आपको कुछ परेशानी हुई होगी या आपके अनुकूल हम खबर नहीं चलाए होंगे जो आप चाहते हो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी।